कह रहा है कि कविता की मासिक आय कितना है, 6,500 रुपया थी। उसकी आय में 5% वृद्धि हुई, मतलब उसको 6,500 मिल रहा था, लेकिन 6,500 से कितना बढ़ा दिया, उसका 5% बढ़ा दिया। तो कह रहा है कि मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई और वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो मूल वेतन उसका क्या था, 6,500 है ना। तो लिखेंगे हम लोग मासिक आय या मूल वेतन एक ही चीज है। मासिक आय कितना है, 6,500 रुपया। और वृद्धि प्रतिशत कितना है, वृद्धि प्रतिशत 5%। तो 5% कहने का मतलब क्या है, किसका 5% बढ़ा, 6,500 का ही 5% बढ़ा है ना। मान लो हम लोग काम करते हैं कहीं पर किसी कंपनी में, तो फर्स्ट में 6,500 दिया, इसके बाद हमने अच्छा काम किया तो बोला कि आपका 5% बढ़ेगा। फिर अच्छे से काम कीजिए, फिर बढ़ेगा। तो किसका बढ़ रहा है, मूल का बढ़ रहा है। तो हम लोग निकालेंगे क्या, वृद्धि बराबर मैंने कितना रुपया उसको ज्यादा मिला, तो वृद्धि बराबर किसका 5%, 6,500 का। तो 6,500 गुना 5/100, 2 जीरो कट गया इधर से, गुणा करेंगे कितना, 65 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 30 और 2 32 है ना। ये हो रहा है 5 × 5 = 25 का 5 हाथ में रहा 2, 5 × 6 = 30 और 2 32, यानी उसको कितना रुपया ज्यादा मिला, 325 रुपया। तो उसका वृद्धि कितना हो गया, 325 रुपया, एक भाग निकल गया है ना। मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि बराबर कितना हुआ, 325 रुपया। अब वृद्धि के बाद उसकी आय, तो अब ये निकालेंगे हम लोग, तो लिखेंगे वृद्धि के बाद उसकी आय। तो मूल में कितना था, 6,500 और वृद्धि हो गया कितना, 325 रुपया। तो इधर 2 जीरो के साथ 25 हो गया, 5 और 3 8, 6,825 रुपया आंसर। क्या कर रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, ठीक है। यदि उसमें 2% क्या हो रहा है, ह्रास, ह्रास का मतलब कमी हो रहा है, घट रहा है जनसंख्या। मान लो कि बहुत सारा बुजुर्ग आदमी था तो क्या हो गया, डेथ कर गया, डेथ कर गया तो जनसंख्या कितना घट गया, 2% घट गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगा। तो हम लोगों के पास यहाँ पर क्या क्या है, तो जनसंख्या है, जनसंख्या कितना, जनसंख्या है 10,000, 10,000 है। और क्या कहता है, ह्रास प्रतिशत है ना, ह्रास लिखो चाहे कमी लिखो बात बराबर है। ह्रास प्रतिशत कितना प्रतिशत है, 2%। इसमें भी जस्ट वही करेंगे, इसमें भी क्या हो रहा है, उसमें हम लोग जो बनाए 1 नंबर में वृद्धि हो रहा था, तो वृद्धि हो रहा था तो क्या कर दिए, प्लस कर दिए, और अगर कमी हो रहा है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बस और कुछ नहीं है। इसका हम लोग निकालेंगे 10,000 का 2%, तो 10,000 गुना 2/100, 2 जीरो कट गया, तो 2 जीरो कट गया तो बचा कितना, 100 गुना 2, तो कितना हो गया 200। अब लिखेंगे क्या, 1 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या, 1 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या, पहले था 10,000 और उसमें घट गया कितना, 200, तो कितना हो जाएगा 9,800। के में कुल 40 वृक्ष थे, आंधी तूफान आया, 10 वृक्ष क्या हो गया, उखड़ के गिर गया। तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत वृक्ष उखड़े, तो 40 दूना 80, अढ़ाई 10, अढ़ाई या 25% आंसर।
नहीं समझ में आया ट्रिक, है ना, कोई बात नहीं है। कुल वृक्ष कितने थे? 40 वृक्ष थे कुल। कुल 40 वृक्ष में से कितना उखड़ा? 10। तो 40 100 का कौन सा हिस्सा है? आधा हिस्सा है। 100% होता है ना, तो उसमें से 100% का वैल्यू कितना है? 40 है ना, तो 1% का वैल्यू कितना हुआ? 2.5 हुआ। 1% में 2.5 जा रहा है, तो 10 उड़ गया, मतलब 10 क्या हो गया? उखड़ गया। तो 10 गुना अढ़ाई, 25% आंसर होगा। ठीक है, हम लोग बना के देखते हैं कि 25% हो रहा है या नहीं हो रहा है। हल। कुल वृक्ष 40 है ना, उखड़े वृक्ष कितना वृक्ष उखड़ गया? 10। तो हम लोगों के पास टोटल कितना था? 40। 40 में से 10 चला गया है, ठीक है, और उसी का हमको क्या निकालने बोला है? प्रतिशत। तो हम लोग माना कि करेंगे, माना कि x% वृक्ष क्या हुआ? उखड़ गया, है ना। माना कि उखड़े वृक्षों की प्रतिशत बराबर, उखड़े वृक्षों की प्रतिशत बराबर x, यानी x% क्या हुआ? उखड़ गया, और उस x% का वैल्यू कितना है? 10 है। ठीक है, तो किसका? 40 का x% बराबर 10। 40 का x% बराबर 10। 40 गुना x/100 बराबर 10/1। इधर से एक जीरो काटेंगे, ठीक है, आगे चाहेंगे तो हम लोग 2 से भी काट सकते हैं, बट नहीं काटेंगे। इधर हो गया कितना? 4x/10 बराबर 10/1 हो गया। तिरछा गुना मारेंगे तो 4x बराबर 10 10 100। x बराबर कितना हो जाएगा? 100/4, 25। तो कितना हो गया? x बराबर 25%। हम बोले थे आंसर 25% होगा। प्रारंभिक मजदूरी, प्रारंभिक मजदूरी को हम लोग मान लिए 100 रुपया, और वृद्धि कितना है? वृद्धि प्रतिशत बराबर 5%। नया मजदूरी, अगर उसको 100 रुपया मिल रहा था, देखो यहाँ पर, अगर उसको पहले मान लिया हम लोग कि 100 रुपया मिल रहा था, और उसका अगर 5% वृद्धि होगा तो उसको कितना मिलेगा? 105 रुपया मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? 5% का मतलब क्या हुआ? 100 रुपया में 5 रुपया, तो वृद्धि के बाद उसका कितना हो गया? 105 रुपया। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो उसका जो बढ़ा हुआ मजदूरी है, वो बढ़ा हुआ मजदूरी कितना है? 210 रुपया। 210 रुपया है, तो हम लोग लिखेंगे क्या? मूल या प्रारंभिक मजदूरी, प्रारंभिक मजदूरी बराबर 100 रुपया। अगर मूल वेतन था तो बढ़ने के बाद कितना होता? 105 रुपया होता, और किसके साथ? 210 के साथ। तो अब हम लोग गुना करेंगे ऊपर ऊपर, तो हो गया कितना? 21,000 डिवाइडेड बाय 105। 105 दूना 210, यहाँ तक कटा 2 जीरो, 200 रुपया इस किताब के हिसाब से हुआ। और अगर हम लोग यहाँ 200 करते तो क्या हो जाता? सेम चीजें यही रहता है ना, तो 100/105 गुना हो जाता है यहाँ पर 200। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा? ये
105। जब हम लोग इसको भाग करेंगे तो भाग करने पर कितना आएगा? 190.5। इसको जब हम लोग भाग करेंगे तो 190.5 रुपया। दोनों तरह से या नहीं समझना है, या ऐसा वाला बट्टा नहीं समझना है, ठीक है। बट्टा का मतलब होता है छूट। तो क्या कह रहा है कि फ्रीज का अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, ठीक है, जो सामान पर प्रिंटेड किया हुआ रहता है, एमआरपी। एमआरपी का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अधिकतम जो इसका विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 4,500 से ज्यादा में वो कभी नहीं बेच सकता है। अगर उस सामान पर 4,500 लिखा हुआ है तो दुकानदार 4,500 1 रुपया में नहीं बेच सकता है। वो अधिक से अधिक कितना में बेचेगा? 4,500। कम में तुम ले सकते हो, कोई बात नहीं है, तुम 2,000 में भी ले आओ वो सामान, वो अलग बातें हैं, लेकिन एमआरपी से ज्यादा कभी भी दाम नहीं ले सकता है। ये नियम है। अगर एमआरपी से ज्यादा लेगा तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। कोई भी सामान अगर एमआरपी से ज्यादा ले रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो ये जो एमआरपी होता है ना, ये टैक्स इंक्लूड किया हुआ रहता है इसमें। अगर हमारे तक ये 4,500 में पहुंच रहा है ना, तो इसमें 3-4 आदमी इन्वॉल्व है। एक कहते हैं अंकित मूल्य। अंकित मतलब उस पर लिखा हुआ मूल्य, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य बराबर 4,500 रुपया। और बट्टा मतलब क्या है? छूट, है ना। तो छूट कितना दे रहा है वो? छूट हमको दे रहा है 30%। मतलब वो फ्रिज पिछले साल लाया था, अभी नया मॉडल आ गया, आदमी उस मॉडल को खरीदना नहीं चाह रहा है, तो बोलेगा मेरे पास फ्रिज है, बढ़िया बढ़िया फ्रिज है, हम 30% छूट में देंगे। तो 30% किसका? 4,500 का 30% वो छूट करके दे देगा। तो हम उस सामान को खरीदने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 4,500 से कम हो जाएगा, होगा ना। तो वही निकालने बोल रहा है। तो इसको हम लोग कई तरीके से बना सकते हैं। एक तो सीधा तरीका है, 4500 का 30% निकाल के 4500 में घटा देंगे, हो जाएगा, होगा ना। अभी मेरे पास क्या है? सामान का दाम 4500 है और उस पर हमको छूट मिल रहा है 30%। मतलब प्रति 100 रुपया में हमको कितना देना है? 70 रुपया देना है, 30 रुपया वो नहीं लेगा। तो प्रति 100 में कितना? 70, यानी 30 रुपया प्रति 100 में 30 मेरा बचत हो रहा है। तो 4500 में 45 को 30 रुपया बचेगा, है कि नहीं। तो 45 को 30 रुपया का मतलब क्या हुआ? 45 गुना 30 कर दोगे, आंसर निकल जाएगा। 3 पचे 15, 5 1 3 4 12 और 1 13, इतना रुपया कम हो रहा है। तो 4,500 में से 1,350 को हम लोग निकालेंगे तो कितना हो गया? 10 में 5 गया 5 और 4 में 3 गया 1, 3,150। क्या है? आंसर है? आंसर तो हो गया, है ना। 3,150 रुपया हमको उस सामान पर देना पड़ेगा। तो हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। किस तरह बनाएंगे? 4,500 का 30% निकाल के क्या करेंगे? घटाव कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या? छूट की राशि बराबर, छूट की राशि मतलब हमको कितना छूट मिला, ठीक है, राशि। तो किसका? 4500 का 30%, 30% कट गया तो बचा कितना? 3 पच्चे 15, 5 1 3 4 12 और 1 13, 1,350 रुपया क्या हुआ? हमको डिस्काउंट मिल गया, मतलब उतना पैसा हमको नहीं देना है। तब हम निकालेंगे क्या? विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस छूट। तो अंकित मूल्य मेरा था 4500 और छूट आया मेरा 1,350। तो कितना हो गया? 3,150, है ना। 3,150 रुपया में वो सामान हमको उपलब्ध हो जाएगा। चलिए इधर हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि पंखे का अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य दिया हुआ है, कितना है? 450 रुपया। और उस पर हम लोग को बट्टा यानी छूट कितना मिल रहा है? तो 10% मिल रहा है, या ना। 10 चौके 40 और 5 45 रुपया हमको कम मिलेगा, यानी 405 रुपया इसका आंसर होगा। क्या जी? 405 है? फाड़ के फेंक देंगे किताब अगर नहीं है तो।
सिंपल ट्रिक में बन जाता है, कोई बात नहीं। हम लोग पहले क्या निकालेंगे, छूट की राशि, है ना, छूट की राशि मतलब हम लोगों को 450 का जो लिखा हुआ सामान था उस पर हमको बोल दिया 10% छोड़ देंगे, तो हमको कितना कम देना पड़ेगा। तो 450 का 10%, एक जीरो इधर से और एक जीरो इधर से कट गया, तो 45 रुपया हमको क्या मिला, छूट मिला। अब हम लोग लिखेंगे क्या, क्या बोला था हमको निकालने के लिए, विक्रय मूल्य, है ना, विक्रय मूल्य ही बोला था ना, ये हम लोगों का पहले वाला लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्या हुआ फॉर्मूला, अंकित मूल्य माइनस छूट की राशि यानी छूट। तो अंकित मूल्य मेरा 450 रुपया था और छूट हमको मिल गया 45 रुपया, दोनों को माइनस करेंगे तो 405 रुपया, 10%। एक नंबर का हल। तो माना कि करते हैं क्या, यदि 100 रुपया उसका अंकित मूल्य होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 95 रुपया होगा। किसी भी सामान पर हमको 5% बट्टा मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर उस सामान का दाम 100 रुपया होता तो हमको कितना रुपया देना पड़ता, 5 रुपया कम देना पड़ता, कहने का मतलब कितना रुपया, 95 रुपया। तो माना कि जब अंकित मूल्य 100 रुपया हो तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा उसका, 100 माइनस 5, 95 रुपया, 95 रुपया हो जाएगा। जब विक्रय मूल्य एक रुपया हो तो अंकित मूल्य हो जाएगा इसका 100/95। और क्या कह रहा था, जब जैकेट का, अच्छा इसमें क्या दिया था, शर्ट का, है ना, शर्ट का विक्रय मूल्य कितना है, 380 रुपया हो तो अंकित मूल्य 380 गुना 100/95, 5 से कट रहा है ना, 5 20 100, 5 1 5 4, 5 9 45, 19 दूना 38, 0 20 गुना 20, 400 रुपया। दो नंबर, में क्या दिया था, घड़ी का विक्रय मूल्य 360, माना कि अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया, विक्रय मूल्य बराबर इसका हो जाएगा 10% छूट था ना, तो 100 माइनस 10 तो हो जाएगा 90 रुपया। जब विक्रय मूल्य 1 रुपया हो
तो अंकित मूल्य 100/90 और इसका विक्रय मूल्य हम लोगों को दिया था 360। जब विक्रय मूल्य 360 रुपया हो तो अंकित मूल्य 360 गुना 100/90, 10 कट गया, 9 4 36, 4 गुना 100, 400 रुपया।